पर हमें इन दोनों को यहाँ से रिमूव करना है, या फिर अगर आप चाहो तो जो कि फोटो डायोड है इसको भी आप यहाँ पर से रिमूव कर सकते हो। इसी पर मैं एक रेड वायर कनेक्शन कर देता हूँ जहाँ पर हमें पॉजिटिव सप्लाई भी देना है। ये आपका ग्राउंड है जहाँ पर मैं एक ब्लैक वायर कनेक्शन कर देता हूँ। क्योंकि आपका डाटा आउट है तो वहाँ से मैं एक येलो वायर निकाल लेता हूँ। मैंने और एक सेंसर को डेवलप किया है जो कि मॉइस्चर सेंसर की तरह यहाँ पर काम करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 मेटल को वायर लगा दिया है और इसके साथ मैंने 2 वायर को यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। तो ये जो सेंसर है इसको हमें कनेक्शन करना होगा। जहाँ से हमने फोटो डायोड को निकाला था वहाँ पर मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ। मैं लेता हूँ एक 5 वोल्ट का रिले मॉड्यूल। तो यहाँ पर मैं एक कट पीस वायर लेता हूँ जो कि इसका VCC वाला टर्मिनल है, वहाँ पर मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ। वायर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है तो इसको लेकर के हमें इसका जो कि कॉमन वाला टर्मिनल है वहाँ पर हमें इसको कनेक्शन करना है। IR सेंसर से हमने जो 3 वायर निकाला था VCC, ग्राउंड एंड डाटा आउट का, तो उसको हमें जो रिले मॉड्यूल है यहाँ पर इसको कनेक्शन कर देना है। तो जो कि येलो वायर जो कि डाटा आउट का है उसको हमें कनेक्शन करना होगा इसके डाटा इन वाले टर्मिनल पर, और ग्राउंड को ग्राउंड पर। VCC का था तो उसको भी हमें इसके VCC के साथ हमें कनेक्शन कर देना है। और मैं 9 वोल्ट का बैटरी इस्तेमाल करने वाला हूँ तो इसलिए मैंने एक 9 वोल्ट का कनेक्टर जो कि लगा दिया है। तो इसके पॉजिटिव को मैंने डाल दिया स्विच के एक टर्मिनल पर। ठीक है, और दूसरे टर्मिनल से मैंने और एक वायर निकाल लिया है तो यहाँ से हमें पॉजिटिव और यहाँ से हमें नेगेटिव मिल जाता है। पावर सप्लाई का टर्मिनल है तो पॉजिटिव को मैं कनेक्शन कर देता हूँ इस IR सेंसर के VCC वाले टर्मिनल पर। वाला टर्मिनल है इसको हमें कनेक्शन करना होगा इस IR सेंसर के ग्राउंड पर। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हुआ है कि मेरे पास जितने भी सारा 9 वोल्ट का बैटरी था जब मैंने इनको चेक किया तो ये डैमेज हो चुका है। पता नहीं अभी 1 महीने पहले से ही मैंने इसको खरीद के लाया था, पता नहीं 1 महीने के अंदर कैसे डैमेज हो गया। ठीक है, कोई बैटरी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इसको मैंने 5 वोल्ट पावर सप्लाई से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो जो कि USB का केबल था उसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो पॉजिटिव को स्विच पर, नेगेटिव को सेंसर पर, जैसे कि हमने 9 वोल्ट का कनेक्टर को कनेक्ट किया था उसी तरह इसे भी हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। ठीक है, एक 5 वोल्ट का जो कि समर्सिबल पंप है। ठीक है, और इसका जो कि नेगेटिव है इसको हमें कनेक्शन करना होगा इस रिले का जो कि GND वाला टर्मिनल है वहाँ पर कनेक्शन करना होगा। मोटर का जो कि पॉजिटिव है इसको हमें कनेक्शन करना होगा जो कि NC वाला टर्मिनल होता है वहाँ पर, क्योंकि जब रिले ऑन होगा तब हमारा मोटर जो है ऑफ हो जाएगा। का डब्बा लेता हूँ जिसके अंदर हमें अपने मोटर को डालना होगा, और मैं यहाँ पर और 2 डब्बा ले रहा हूँ जिसके अंदर मैंने 2 पेड़ भी यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मिट्टी भरा हुआ है। ओके, तो हमारा जो कि सेंसर है इसको हमें किसी एक के अंदर हमें डाल देना है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। फिर इसको हमें जो जहाँ पर हमारा पेड़ लगा हुआ है तो उसके अंदर हम इसको डाल देते हैं और यहाँ से हम स्विच को ऑन करते हैं। जैसे यहाँ पर पानी मैंने डाला, ठीक है, इसके अंदर जब भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर पानी आया और जो मिट्टी है थोड़ा सा गीला होते ही जो कि आपका मोटर यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ठीक है, अगर सेंसर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो फिर से यहाँ पर पानी आ जाता है, और जैसे ही पानी को ये टच करता है तो उस टाइम क्या होता है आपका जो कि मोटर यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम इस पाइप को इसके अंदर डाल देते हैं। तो देखिए यह आपका है गीला मिट्टी है और यह आपका सूखा मिट्टी। तो जब तक आपका मिट्टी सूखा रहेगा तब तक आपका जो कि मोटर ये आपका चालू रहेगा। ठीक है, और जब तक आपका मिट्टी गीला नहीं होगा, तो मान लीजिए अगर आपका मिट्टी अगर गीला हो जाता है तब क्या होगा, आपका जो कि मोटर यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक 1 फीट बाय 1 फीट का प्लाई बोर्ड, जहाँ पर मैंने इसके चारों ओर जो कि बॉर्डर पर मैंने कुछ PVC टेप को लगा दिया है। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well I'ma make hella shit that हम मिलता है अपना जो कि स्टेयरिंग है। ठीक है, ये आपका स्टेयरिंग व्हील है और स्टेयरिंग को फिक्स करने के लिए इसका स्टैंड है, और स्टेयरिंग को यहाँ पर फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पर नट बोल्ट भी मिलता है। इसको हम इसके जरिए यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, ताकि बस कुछ ही मिनटों में 1 मिनट के अंदर आपका जो कि प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो गया है। तो ये रहा इसका व्हील जिसको हमें यहाँ पर लगाना है। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये एक अल्कोहल बेस्ड एक्सीडेंट प्रोटेक्शन का एक प्रोजेक्ट है। तो अगर कोई ड्राइवर ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है तो इंजन जो है, जो गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर बंद हो जाएगा, और साथ साथ एक अलार्म भी बजेगा, और
जो कि टेल लाइट है जो कि रेड इंडिकेटर यहाँ पर ग्लो होने लगेगा। तो देखिए जैसे अल्कोहल इसके आसपास लेके आता हूँ तो इंजन जो है बंद हो जाता है और यहाँ पर अलार्म जो होता है ऑन हो जाता है और उसके साथ साथ रेड इंडिकेटर भी यहाँ पर जलने लगता है, ठीक है। और जब तक इसके आसपास अल्कोहल रहेगा तब तक इंजन को ऑन नहीं करवाएगा, और जैसे इसके आसपास ये अल्कोहल खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और फिर से जो है गाड़ी आपका चालू हो जाएगा। अगर आप बिना ड्रिंक के गाड़ी चलाना चाहते हो तो आप चला सकते हो, लेकिन अगर आप ड्रिंक करके गाड़ी चलाना चाहते हो तो आपको गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं देगा, ठीक है। कर सकते हो। देख रहे हो ये कोविड प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दो गेट मिलता है, एक होता है एंट्री का और एक होता है एग्जिट का। तो इससे आप कहीं पर इस्तेमाल, चाहे आपका कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया या फिर शॉपिंग मॉल हो गया, कहीं पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब तक आप हैंड को सैनिटाइज नहीं करोगे तब तक आप अंदर जो है एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप हैंड सैनिटाइज कर लोगे तभी जाकर आप अंदर एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दो गेट भी दिया गया है, बहुत सारे सेंसर भी दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। तो जैसे ही कोई बंदा इसके आसपास आता है, कृपया पास रखे हुए सैनिटाइजर से अपना हाथ सैनिटाइज करें, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि कृपया अपना हाथ को सैनिटाइज कर ले। यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली सैनिटाइजर रखा हुआ है, तो जब भी कोई इसके आसपास हाथ लेके आता है तो यहाँ पर सैनिटाइजर आता है और हाथ को सैनिटाइज करता है, उसके बाद वो एंट्री करता है। तब क्या होगा कि आपका जो गेट है ये आपका ओपन हो जाएगा और आप अंदर जो है जा सकते हो। फिर कुछ सेकंड के बाद गेट जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक यहाँ पर फिर से लाइट नहीं जलेगा तब तक कोई भी यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है। और उसी तरह हमने यहाँ पर एग्जिट पर भी एक गेट लगाया हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली है। तो जब कहीं अंदर से बाहर की ओर आएगा तो जैसे ये सेंसर यहाँ पर सेंस करेगा इसको, तब एक गेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा और वो बंदा जो है बाहर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जितना भी कोशिश कर लो आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो अंदर जाने के लिए आपको हाथ को जो है सैनिटाइज करना होगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर सैनिटाइज करते हैं जो कि ऑटोमेटिकली सैनिटाइजर यहाँ पर लगा हुआ है, तब क्या होगा आप जो है इजीली अंदर एंट्री कर सकते हो। और ये जो गेट है सिर्फ 4 से 5 सेकंड के लिए ओपन होता है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, ओके। और ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक एक आदमी अंदर तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो इसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन रखा गया है ताकि मतलब कि यहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो और मतलब ये कुछ डिस्टेंस यहाँ पर बना रहता है कि एक आदमी अंदर जाने के बाद ही दूसरा आदमी यहाँ पर पहुंच सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। तो पहले तो यहाँ पर हमने 3 सेंसर इस्तेमाल किया हुआ है। ये सेंसर 1 जो कि अल्ट्रासोनिक सेंसर हमने इस्तेमाल किया है, सेंसर 1, सेंसर 2 और यहाँ पर एक सेंसर 3 भी है, ठीक है। और इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर एक माइक्रो कंट्रोलर जो कि आर्डिनो यूनो का हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पावर सप्लाई का सेक्शन है, ये वोल्टेज रेगुलेटर है और यहाँ पर एक वॉइस मॉड्यूल है, एक रिले ड्राइवर भी है, ठीक है, एक रिले मॉड्यूल है, ओके। उसके साथ साथ एक सर्वो कंट्रोलर भी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने गेट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमने 2 सर्वो मोटर लगाया हुआ है जो कि इसके अंदर रखा गया है। यहाँ पर एक सर्वो है और यहाँ पर भी एक सर्वो है, ओके। तो यह आपका सैनिटाइजर बॉक्स है जो कि ऑटोमेटिकली सैनिटाइज होता है। तो इसके अंदर एक समर्शियल पंप लगा हुआ है जो कि क्या करता है कि सैनिटाइजर को अंदर से बाहर की ओर फेंकता है, ठीक है। तो इसका जो काम है कुछ इस तरीके से होता है। आपका पावर लाइन प्रोटेक्शन का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो पावर लाइन में क्या होता है, आपका 3 फेज का पावर जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो वहां पर अगर कोई फॉल्ट वगैरह होता है तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं और साथ ही कैसे हम उससे प्रोटेक्शन ले सकते हैं, तो उसी के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, अगर पावर लाइन आपस में जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पर पावर लाइन आपस में जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अलार्म बजेगा, साथ जो कि आपका पावर है ऑटोमेटिकली यहाँ पर कट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर पावर लाइन कट हो गया, अगर ग्राउंड के साथ जुड़ जाए तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर अलार्म बजेगा, साथ ही जो कि आपका पावर है ऑटोमेटिकली यहाँ पर कट हो जाएगा। तो उसके साथ साथ हमने यहाँ पर और भी फीचर ऐड किया हुआ है। अगर आपके पावर लाइन में कहीं पर आग वगैरह लगता है तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर
तो अगर पावर लाइन में आग लगता है तो पावर जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कट हो जाएगा और साथ यहाँ पे अलार्म भी बजेगा और पावर जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली कट भी हो जाएगा। तो एक बहुत सा सिंपल सा प्रोजेक्ट है, अगर आप इसे बनाना चाहते हो तो वीडियो से आखिर तक बने रहेगा। मैं आपको बताऊँ कैसे किसको कहाँ पर कनेक्शन करना है और यहाँ पर मैंने क्या क्या इस्तेमाल कर रखा है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं और इसके अंदर हमने क्या क्या इस्तेमाल कर रखा है। उसको पावर सप्लाई देने के लिए मैंने यहाँ पर एक 9 वोल्ट का बैटरी इस्तेमाल कर रखा है और जो है आपका अलार्म के तौर पर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर रखा है। और ये इसका जो कि पावर को ऑन ऑफ करने के लिए, जो कि ऑटोमेटिकली पावर ऑन ऑफ होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक रिले भी इस्तेमाल कर रखा है और 3 फेज का मैंने यहाँ पर 3 बल्ब इस्तेमाल कर रखा है, R, Y एंड B को मैंने यहाँ पर डिफाइन करने के लिए। और यह है इसका कंट्रोल सर्किट जो कि पूरे सर्किट को यहाँ पर जो है कंट्रोल करता है और साथ ही यहाँ पर 3 फेज भी है। ठीक है, यह रहा इसका पावर लिंक टावर है और यहाँ पर मैंने ग्राउंड के तौर पर जो कि एल्यूमिनियम फॉयल है इसका मैंने इस्तेमाल कर रखा है और यहाँ पर एक कनेक्शन गया हुआ है। और यहाँ पर अगर 2 कनेक्शन अगर आपस में टच होता है तभी क्या होता है कि सर्किट यहाँ पर कंप्लीट होता है और जिसके वजह से जो कि रिले यहाँ पर ऑन होता है और आपका सर्किट को ये ब्रेक करवा देता है। और साथ ही ये जो कंट्रोल सर्किट हमने इस्तेमाल किया है, जो कि पूरा कंट्रोल सर्किट ये देखता रहता है कि कहीं पर अगर पावर अगर फेलियर होता है तो सडनली क्या करता है कि पावर लाइन को डिस्कनेक्ट करवा देता है और साथ ही यहाँ पर अलार्म को ऑन भी करवा देता है। ठीक है, अगर आपको इसका सर्किट डायग्राम चाहिए जो कि मैंने वीडियो के अंदर डाल दिया है, अगर आप सर्किट डायग्राम चाहते हो तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको सर्किट डायग्राम मुझे मिल जाएगा। और जो कि टावर है इसको मैंने बनाने के लिए जो कि आपका आइसक्रीम में जो कि स्टिक होता है उसको मैंने इस्तेमाल किया है और कुछ पीवीसी पाइप और यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम फॉयल है। ठीक है, और ग्लू वगैरह को मैंने इस्तेमाल करके इन सबको बनाया हुआ है। और यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है 4017 का IC है, कुछ कैपेसिटर है 470 का कैपेसिटर है। ठीक है, कुछ ट्रांजिस्टर है BC547 जो कि NPN ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर मैंने 6 वोल्ट का रिले इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि मुझे 9 वोल्ट का रिले नहीं मिला है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 वोल्ट का रिले इस्तेमाल किया हुआ है। और ये जो तीनों बल्ब है जल रहा है आपका मेन AC सप्लाई से। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हो ये है स्कूल के सेफ्टी के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो स्कूल के एरिया में क्या होता है कि लोग जो होते हैं गाड़ी को बहुत ही तेज़ी से लेके जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है हमने इसको इसलिए बनाया है कि जब भी स्कूल के एरिया से कोई भी गाड़ी गुजरे तो गाड़ी के अंदर कुछ अलार्म बजे ताकि उसको पता चल सके, उसको वार्निंग मिल सके कि भाई तू स्कूल के एरिया में जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा है स्कूल, देख लीजिए ये हमारा स्कूल और यहाँ पर हमने एक सर्किट भी लगाया हुआ है जिसका डायग्राम मैं वीडियो के अंदर दे दूंगा, तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना पड़ेगा। और ये है हमारा गाड़ी। ठीक है, ये हमारा कार है, वोल्वो कार है और यहाँ पर हमने एक सर्किट का इस्तेमाल किया है ताकि इसको पता चल सके कि ये स्कूल के एरिया में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्कूल में एक सर्किट लगा हुआ है और गाड़ी में एक सर्किट लगा हुआ है, तो जब तक इस वाले सर्किट को हम एक्टिवेट नहीं करेंगे तो इसे पता नहीं चलेगा कि ये स्कूल एरिया में जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस वाला जो सर्किट है इसको हमें एक्टिवेट करना होगा, तभी जाके इसको पता चल सकता है। और ये जो सर्किट है ये वर्क करेगा आपका 100 to 200 मीटर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, देखिए अगर हम इसको यहाँ पर भी एक्टिवेट करते हैं तो ये 100 मीटर के अंदर ये वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पर हम 100 मीटर इसको नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए हम इसको अभी ऑफ करेंगे, ऑफ करके दिखाएंगे, फिर ऑन करके दिखाएंगे। तो अभी जैसे कि ऑफ है, ठीक है, यानी कि अभी स्कूल बंद है। तो देखिए अगर गाड़ी यहाँ से आता है तो वो आसानी से चला जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी अलार्म नहीं बजेगा। ओके, और स्कूल का सर्किट अगर एक्टिवेट है तो देखिए मैं अभी इसको एक्टिवेट करता हूँ। तो जैसे ही एक्टिवेट होता है तो यहाँ पर जो गाड़ी आएगा इसके अंदर भी एक अलार्म बजेगा ताकि इसको पता चल जाए कि भाई तू स्कूल एरिया में जा रहा है तो गाड़ी को धीरे लेके जा। ठीक है, और इसका मैंने एक एडवांस वर्जन बनाया था जहाँ पर अगर स्कूल एरिया में वो अगर गाड़ी का स्पीड अगर डिक्रीज नहीं करता है तो वहाँ पर क्या होगा, गाड़ी का जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है,
तो दोस्तों अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बातें कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ।